आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरधाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णा तत्परम किमपि तमहं न जामि। श्रीमद्भगवद गीता पंचम अध्याय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के कहा, हे माधव, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, कई तरह के योग हैं। इनमें से कौन सा योग हमारे लिए हितकर है, कौन सा योग श्रेष्ठ है, इन्हें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, अन्न और कई योग हैं। इन सब योगों को मनुष्य को एक ही समझना चाहिए। इन सभी योगों में एक ही फल की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो ना किसी के पाप और ना किसी के पुण्य, दोनों को ग्रहण नहीं करता। किसी के अंदर पाप है, किसी के अंदर पुण्य है। इन दोनों को ग्रहण करने वाले ईश्वर नहीं है। मैं इन दोनों का करता नहीं हूँ। मनुष्य पाप का भी ग्रहण करता खुद है और पुण्य का भी। जिस तरह ज्ञानी व्यक्ति, पढ़े लिखे ब्राह्मण, गौ, पृथ्वी, हाथी, घोड़े, कुत्ते, पशु पक्षी सबको एक भाव में समझता है, जिस तरह ज्ञान योग से ज्ञानी व्यक्ति सभी को, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ज्ञानी अज्ञानी, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबको एक ही भाव समझता है। उसी तरह कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, चाहे वो जिस भी योनि में रहता हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, 84 लाख जीवों में रहने वाला, वह भी अपने कर्म के माध्यम से सभी को पार कर लेता है। कर्म का माध्यम सुगम है। संन्यास, कर्म संन्यास का माध्यम सुगम से सुगम है। इसलिए मनुष्य कर्म संन्यास योग धारण कर सकता है। कर्म करे और संन्यास भी करे, ज्ञान की भी प्राप्ति हो, ज्ञान का भी अभाव ना हो। ज्ञान से कर्म करे और कर्म करने के बाद संन्यास ले ले, उस कर्म का फल की इच्छा ना करे। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान, कर्म, संन्यास, वैराग्य, इन सब को एक ही समान समझने वाला, एक ही जैसा समझने वाला, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना है, मैं ज्ञानी हूं, मैं कर्म क्यों करूं, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी कर्म है,
कर्म करने के बाद भी, कर्म करने के पश्चात भी ज्ञान है, और ज्ञान और कर्म करने के पश्चात भी संन्यास है, संन्यास के पश्चात भी वैराग्य है। जो मनुष्य अपने शरीर के 9 द्वारों से मुक्त है, 9 द्वारों को ये समझता है ये हमारे नहीं है, ये सब ईश्वर की इच्छा से खुलते हैं। आँख, नाक, मुख और जो शरीर में 9 छिद्र होते हैं, ये शरीर उनकी इच्छा से नहीं खुल रहे हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से 9 द्वार चल रहे हैं। जो इन 9 द्वारों से आसक्त नहीं होता, 9 द्वारों से जो ग्रसित नहीं होता, वही तो मनुष्य महापुरुष परम गति को प्राप्त करता है। जो इन 9 द्वारों के शरीर से मुक्त नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, उसका कर्म, उसका ज्ञान, उसका संन्यास, उसका वैराग्य, उसका जीवन व्यर्थ ही है। तो प्रथम कार्य है अपने इंद्रियों को वश में करना, मन को एकाग्र करना। और जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके अपने मन को अपने आत्मा के अधीन बना देता है, वह धीरे धीरे कर्म हो, वैराग्य हो, संन्यास हो, ज्ञान हो, हमारे जो ये मार्ग है, इन मार्ग में चल के हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है, इस सांसारिक जीवन से संतुष्ट कर देती है। इच्छाएं ही तो हैं जीवन में, सिर्फ मनुष्य की इच्छाएं ही तो हैं जो हमारे इंद्रियों को भटकाती हैं। हम अपनी इच्छाओं को समेट लें, हम अपनी इच्छाओं को समेटें, मन को वश में करना। अब मन को वश में करना इतना सरल थोड़ी, उसके मार्ग हैं। हम जैसे लोगों के लिए मन को वश में कर लेना इतना सरल नहीं है। हम उस मार्ग में चलते रहें। हाँ, यदि हम चलते रहेंगे तो एक न एक दिन निश्चित हम अपने मार्ग में सफल होंगे। और जब हम किसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, पीछे पलट के नहीं देखना। एक बार निश्चित किया हुआ मार्ग, मन से विचार किया हुआ कार्य, हमने जो मन में ठान लिया, मन में, किसी ने बताया नहीं मुझे, किसी से मैंने सुना नहीं है, किसी से मैंने जानकारी नहीं ली, मैंने अपने मन से चिंतन किया है। आपने जो अपने मन से पूछा है और मन ने आपको बताया है, वो यदि आप एक बार निश्चित कर ले तो फिर उसे पूर्ण करें। आपका अनुभव, आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, शांति से बैठ के आपने अपने जीवन में जो किया है, उन सब बातों को सोचिए, ध्यान दीजिए, गुणाभाग कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, उन सभी का अर्थ देखिए। आपने क्या पाया, क्या खोया, आपके सामने सब है। आपने जो अपने जीवन में किया है उसका साक्षात्कार आपसे अच्छा दूसरा कौन करा सकता है। आप उसे देखें कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने आप को साक्षात्कार करो, अपने आत्मा को और अपने मन को और अपने इंद्रियों को अपने अधीन करो, मनन करो, चिंतन करो, योग करो, संन्यास लो, और फिर देखो एक लक्ष्य बनो।
किताबों का पढ़ा हुआ छोड़ दीजिए, आप स्वतः का अनुभव देखिए। किताबों के ज्ञान को छोड़िए, किसी ने आपको कुछ बताया है वो भी छोड़ दीजिए। अभी आप अपने मन में जो अच्छे ज्ञान है, जो आपने सत्संग किया है, क्योंकि जब आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है उस समय आप ग्रंथ खोल के बैठेंगे, पुस्तक खोल के बैठेंगे नहीं, उस समय का लिया हुआ ज्ञान उसी समय काम नहीं आ सकता। जैसे आप पढ़ते हैं किसी क्लास में 11th 12th ग्रेजुएशन, कुछ भी बीएड पीएचडी कुछ भी आप करते हैं, एमबीबीएस कोई भी ग्रेजुएशन आप करते हैं, तो जब आप करते हैं तभी तो आपके काम नहीं आता। आप करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, समय लगता है। उसी तरह जब आपको आवश्यकता है तब वह ज्ञान उसी समय पढ़ने से नहीं मिलेगा। आपने जो पहले अध्ययन आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़ें उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज़ फर्स्ट पर।